जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये जो मामला उठा है, तो क्या ये अपना जाति प्रमाण पत्र वहाँ शो किए हैं जांच अधिकारी को, जो उस समय के जो जांच अधिकारी चंदन और भोजराज नेता प्रतिपक्ष है, उसने एक आवेदन को कर दिया, कार्रवाई शुरू हो गई। जब तक उसका स्टे ऑर्डर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत या दुनिया के कोई कानून। ऐसा कहीं कुछ लेटर अपने पास आया है किसी भी अधिकारी का जिसमें ये लिखा हुआ हो कि सलमान जी अभी भी पार्षद बने रहेंगे या अभी भी पार्षद लगाएंगे अपने नाम के आगे? मोहम्मद सलमान को पार्षद पद से हाथ धोना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट होता है ना, हाईकोर्ट कानून से चलता है कि उसकी जाति ही नहीं है, वो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब अपने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाए। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय उपचुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव के भागम भाग में भिलाई नगर निगम में मात्र 2 वार्ड में चुनाव चल रहा है। ये वार्ड पार्षद का चुनाव है, जिसमें वार्ड 24 और वार्ड 35 को लेकर बहुत लोग अग्रेसिव हैं, चाहे बीजेपी के हों समर्थक या कांग्रेस के समर्थक हों। इस पूरे प्रकरण पर हाई कोर्ट के सम्मानित वकील बीपी सिंह जी से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति में वार्ड 35 का पार्षद कौन है, कौन होगा या कौन नहीं होगा, जिसको जानने के लिए भिलाई की जनता भी काफ़ी उत्सुक है। पिछले साल चंदन यादव जी और भोजराज सिन्हा जी, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो एक एप्लीकेशन लगाए जाति प्रमाण पत्र को लेकर। जो भी अधिकारी हैं वो जाति प्रमाण पत्र को फर्जी घोषित कर दिए और इनके पार्षद को शून्य कर दिया गया। जो पार्षद का पद था उनको शून्य कर दिया गया। 31 तारीख को बीजेपी के द्वारा चंदन यादव के लिए रैली निकाला गया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो उनको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहते हैं सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी, वो बीजेपी में आ जाते हैं। इसके पश्चात केवल एक प्रत्याशी चंदन यादव बच जाते हैं, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद से ही भिलाई में एक अलग माहौल बन जाता है, जीत का जश्न चलता है। मगर देर रात हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। नमस्कार सर, ये जो पूरा प्रकरण है, इसको थोड़ा सा आप संक्षिप्त में ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, दिसंबर 2021 में मोहम्मद सलमान वार्ड नंबर 35 शारदापारा से पार्षद के पद पर निर्वाचित हुए। 3 साल के बाद 2024 में जो व्यक्ति इनसे चुनाव हारा था, उसका नाम था चंदन यादव। उसने हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में एक रिट याचिका लगाई और उस रिट याचिका में एक डायरेक्शन लिया, और वह डायरेक्शन था संभागीय आयुक्त के लिए कि वो इस मामले का निराकरण करे। उसकी ड्यूटी थी, जब किसी चुने हुए प्रत्याशी के कास्ट सर्टिफिकेट पर प्रश्न उठता है, तो सबसे पहले उस बात की जांच डिस्ट्रिक्ट लेवल हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी करेगा और उसके बाद स्टेट लेवल हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी करेगा। संभागीय आयुक्त को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है किसी भी चुने हुए पार्षद के कास्ट सर्टिफिकेट को जांच करना। संभागीय आयुक्त ने गैर कानूनी ढंग से अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए, और मेरे शब्दों में कहा जाए तो उसे कानूनी ज्ञान नहीं था, उसने इस मैटर को बिना रेफर किए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को एक चुने हुए प्रत्याशी को पार्षद पद से बर्खास्त करने का आदेश पारित कर दिया। उसके बाद मोहम्मद सलमान ने राज्य सरकार को अपील किया। राज्य सरकार की अपील, राज्य सरकार जो उसका अपील था वो भी राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था। तब मैंने एक याचिका लगाई हाईकोर्ट में। मैंने हाईकोर्ट को बताया कि किसी पार्षद के कास्ट की जांच करने का अधिकार संभागीय आयुक्त को नहीं होता, यह अधिकार केवल और केवल हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2013 में इसके लिए एक कानून बनाया। ये पुराने कानून 1994 कुमारी माधुरी पाटिल से शुरू हुआ। अगर किसी व्यक्ति की जात और कास्ट को फर्जी करार करने का अधिकार केवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को है। अगर कमेटी यह पाती है कि जो चुनाव लड़ता है वो ओबीसी का नहीं है, SC/ST का है, उस कंडीशन में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद निगम के मामले में तब संभागीय आयुक्त को धारा 19(1) का उपयोग वो कर सकता है, और उस आधार पर कि उसकी जाति ही नहीं है, वो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उसे वो बर्खास्त कर सकता है। इस मामले में संभागीय आयुक्त
मिस्टर राठौर ने अपने को ये समझ लिया कि मैं ही कास्ट सिक्योरिटी कमेटी हूँ और एक इलीगल ऑर्डर पास कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि मोहम्मद सलमान को पार्षद पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट कानून से चलता है, लॉ से चलता है। हाई कोर्ट ने दोनों आदेश को, यानी संभागीय आयुक्त के आदेश को और छत्तीसगढ़ स्टेट के सेक्रेटरी के आदेश को, दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, यानी स्टे कर दिया है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आज के डेट में मोहम्मद सलमान वहाँ का निर्वाचित पार्षद है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, और वो अपने नाम के आगे पार्षद पद लिख सकता है। जब तक उसका स्टे ऑर्डर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत या दुनिया के कोई कानून उसे पार्षद के पद से हटा नहीं सकता। ये जो आप बातें बता रहे हैं, आप स्टे कब लेकर आए? देखिए, ये स्टे जो हुआ है, ये 28 तारीख को, इसी महीने के 28 तारीख को हुआ। हाँ, तो जो 28 तारीख को स्टे आया, तो 31 तारीख को फिर निर्वाचन आयोग कैसे दे दिया उनको सर्टिफिकेट? देख, निर्वाचन आयोग 28 को ऑर्डर हुआ, 29 को हम ये सब मोहम्मद सलमान ने उनको जाकर दिया। किनको? चंदन यादव को सर्टिफिकेट दिया। लेकिन चूंकि 28 को ही स्टे हो गया था, तो चंदन यादव को सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब ही नहीं, कानूनी रूप से शून्य हो गया हो। चंदन यादव आज के डेट में पार्षद नहीं है। नहीं, तो ये जानकारी क्या निर्वाचन आयोग को नहीं था जो सर्टिफिकेट जारी किए? नहीं, वो हो सकता है कि उनको ना हो, या हो सकता है कि पॉलिटिकल दबाव के कारण कर दिए हों। ये मे भी पॉसिबल, ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि उनको नॉलेज है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि ये अब थोड़ा सा उलझ गया ना मामला। नहीं, कोई उलझा नहीं है, या तो उनको जानकारी ना हो या पॉलिटिकल दबाव के कारण से कर दिए हों, लेकिन उसका कोई विधिक महत्व नहीं है। और इसी कारण से सेक्रेटरी ने उस वार्ड के चुनाव को स्थगित कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट का हवाला दिया है, जिसका सीधा अर्थ ये हुआ, क्योंकि सेक्रेटरी समझा, हाई कोर्ट के आदेश को समझा कि कानून के दृष्टि में जब उसको स्टे मिला है तो आज की डेट में वो पार्षद है। और जब उपचुनाव हो रहा है, जहां पार्षद ऑलरेडी सलमान बन चुका है हाई कोर्ट के स्टे के ऑर्डर के बाद से, तो वहाँ चुनाव कैसे होगा? सर्टिफिकेट देने का प्रश्न कहाँ है? अगर सर्टिफिकेट दे रहा है तो निर्वाचन अधिकारी हाई कोर्ट की अवमानना कर रहा है। लेकिन इसी कारण से सचिव ने उसमें इंटरफेयर किया और तत्काल उसको चुनाव का। और यदि फिर भी वो शपथ ग्रहण करते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर तो हाई कोर्ट के अवमानना के लिए तैयार रहेंगे, वो हाई कोर्ट के अवमानना के लिए तैयार होंगे। हाई कोर्ट से बड़ा रिटर्निंग अफसर नहीं होता है ना। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि शपथ ग्रहण तो होगा, क्योंकि उनके पास वो सर्टिफिकेट भी है। तो सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, इसलिए तो स्टे हो गया है। इसीलिए रिटर्निंग अफसर ने, जो सेक्रेटरी है, उसने स्टे किया है। ऐसा कहीं कुछ लेटर अपने पास आया है किसी भी अधिकारी का जिसमें ये लिखा हुआ हो कि सलमान जी अभी भी पार्षद बने रहेंगे या अभी भी पार्षद लगाएंगे अपने नाम के आगे? ये देने की जरूरत ही नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ये कानून उसे दिया है। ऐसा सर्टिफिकेट मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो हाई कोर्ट के आदेश से वो पार्षद है। तो क्या एक क्रियान्वयन कर पाएंगे? अभी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्डल नहीं है, कोई कानूनी रोक नहीं है। नाउ ही बिकम्स ए कंप्लीटली काउंसलर, ही कैन परफॉर्म हिज ड्यूटी, ही कैन अटेंड द मीटिंग, नो वन कैन रेस्ट्रेन हिम टू अटेंड द मीटिंग। देखिए, आप एक जाने माने वकील हैं, कई सारे केस को हैंडल कर चुके हैं, और ये एक मुद्दा इस टाइप का है जो पूरे छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार हो रहा है। आपके पास एक और केस है वार्ड 24 का, नीतीश यादव का, उसका भी ऐसा ही कुछ मामला है फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो उस पर क्या कुछ होने वाला है? देखिए, उसका मामला थोड़ा सा सलमान से डाइसी है, थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन उसका लीगल एस्पेक्ट ये है कि कानूनी रूप से किसी भी निर्वाचित पार्षद को हटाने का एकमात्र साधन है चुनाव याचिका। उसमें भी संभागीय आयुक्त ने अपने को चुनाव याचिका का फोरम समझ के उसको बर्खास्त कर दिया है, वो भी गलत है। तो क्या इन लोगों पर भी कुछ कार्रवाई हो सकता है? जब इनके हैंड में नहीं था, इनके पास पावर ही नहीं था, तो फिर इन लोग जो वहाँ के पार्षद, जो वहाँ के लोगों का जो क्षति हुआ, अभी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो तो रुक गया ना वहाँ पे, तो फिर उन लोगों पर भी कुछ हो सकता है क्या? ये देखिए, कार्रवाई करने का एक अलग फोरम है, और इसीलिए तो हाई कोर्ट जो न्यायपालिका बनी है वो 3 स्तरीय का है। 3 स्तरीय होता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर छोटा अधिकारी कोई गलत काम करता है तो बड़ा अधिकारी उसको रेक्टिफाई करता है। कानूनी कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है,
उसे अविधिक कहा जा सकता है, उसे अल्प ज्ञान कहा जा सकता है। अच्छा सर, आपने जो स्टे लेकर आया है अभी, ये फिर जो अपोजिट पार्टी है, क्या वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? किसी को कोई रोक नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, वो जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में लीगल बिंदु इन्वॉल्व है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसको मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल है सर, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये जो मामला उठा है, तो क्या ये अपना जाति प्रमाण पत्र वहाँ शो किए हैं जांच अधिकारी को, जो उस समय के जो जांच अधिकारी रहे होंगे? नहीं, वहाँ तो मैटर पहुँचा ही नहीं, कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के सामने मैटर नहीं पहुँचा, तो उससे फर्जी और सही होने का प्रश्न ही नहीं है। नहीं, तो जाति प्रमाण पत्र क्या है? जाति प्रमाण पत्र जांच करने का अधिकार केवल और केवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का है। संभागीय आयुक्त को उसको टच भी नहीं करना है। ये संभागीय आयुक्त को विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। मतलब अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाएं? जाति प्रमाण पत्र इसका है, इसने वहाँ पर पेश किया है। प्रश्न उठता है कि वो जाति प्रमाण पत्र, उनका कहना है कि एक किसी दूसरे लड़की के नाम पर जारी हुआ है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच संभागीय आयुक्त नहीं कर सकता, इसका जांच एक और एक केवल एक व्यक्ति कर सकता है, कास्ट स्क्रूटनी कमेटी कर सकता है। हो सकता है कि ऑफिशियल गलती के कारण से ऐसा हो गया हो, तो काफ़ी साक्ष्य की जरूरत है। क्यों देशमुख कौन है, कैसे जारी हुआ, ये तो अब ये चूंकि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है और ओबीसी में इसका नोटिफाइड है, गजट में स्टेट नोटिफिकेशन में कुंजरा कास्ट बिलोंग टू ओबीसी इन द मुस्लिम कम्युनिटी, देयर इज नो डाउट। तो फिर एक पंडित का फर्जी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता क्यों हुई? मोहम्मद सलमान को, जो कि खुद गुजरा कास्ट से बिलोंग करता है, वो क्यों फर्जी सर्टिफिकेट लेगा? अगर ये उस कास्ट से बिलोंग नहीं करता तो ये इट मे बी द मैटर। वो खुद जब गुजरा कास्ट से बिलोंग करता है तो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट क्यों लेगा? सबसे पहली बात, ये उस कास्ट को बिलोंग करता है, इसे क्या हो सकता है कि फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा? ऐसा हो सकता है कि अपोजिट पार्टी ने कोई गेम कर दिया हो, ऑफिशियल रिकॉर्ड चेंज कर दिया हो। चूंकि सरकार उस समय कांग्रेस की थी, या भाजपा की सरकार है, जब तक सरकार कांग्रेस की थी इसकी जांच नहीं हुई। जैसे सरकार भाजपा के आई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस और भाजपा, बट बिकॉज आई एम नॉट ए फोरम, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही सरकार भाजपा के आई, चंदन और भोजराज नेता प्रतिपक्ष है, उसने एक आवेदन कर दिया, कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये कोई मन में शंका तो होगा ही। और दूसरी बात, जो चुनाव रिटर्निंग अफसर थे, हाउ ही अलाउ हिम, इसे कैसे चुनाव में भाग लेने के लिए इसको अलाउ किया? देयर इज स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी में सही पाया गया। अब कास्ट सर्टिफिकेट किसी दूसरे दूसरे नाम में जारी हो गया है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का काम, संधारित करने का काम जो जारी करता है उसका है। ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट पार्टी ने ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया हो या बाय मिस्टेक हो गया हो, दोनों। उस क्रमांक पर किसी महिला का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिला है, देशमुख का नाम है, तो ऐसा हो सकता है क्रमांक गलत हो। चूंकि एफआईआर में कुछ अलग क्रमांक लिखा हुआ है, वहाँ कुछ अलग क्रमांक उठा है लिखा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो शिकायत हुई है एफआईआर में उसका क्रमांक अलग दिया गया एफआईआर में और यहाँ क्रमांक अलग है। तो ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि जब तक हाई कोर्ट कुछ आदेश नहीं देता है, फाइनल जो रिपोर्ट, जो रिजल्ट निकलता होगा, तब तक ये पार्षद फिर कैसे बन जाएंगे? क्योंकि इसके दोनों जो इसके विरुद्ध दोनों ऑर्डर था, बर्खास्तगी का दोनों ऑर्डर था, संभागीय आयुक्त का और सचिव का, जिस आधार पर इसे पार्षद पद से बर्खास्त किया गया है, उसके इफेक्ट एंड ऑपरेशन को माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है। स्टे मींस ही हैज गॉट द सेम पोजीशन, जो उसको पूर्व की स्थिति थी वो बहाल हो गई। जैसे अभी हाल ही का मैटर हुआ राहुल गांधी और पहले का मैटर सिद्धू का, उसके कन्विक्शन को स्टे किया गया सिद्धू के, वो चुनाव लड़ा। राहुल गांधी की 3 साल सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट से उसने उसको क्वेश्चन कराया, स्टे लिया। जैसे स्टे लिया वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। सेम मामला यही बनता है, ये कानून की दृष्टि बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी, दिस इज नॉट माई फोरम। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बीपी सिंह जी, जो हाई कोर्ट के वकील हैं और जाने माने वकील हैं, कई सारे केस को सॉल्व किया है इन्होंने।
और अब आगे हालांकि जो विपक्षी पार्टी है वो भी तो बैठी रहेगी नहीं, देखना है अब क्या होता है। धन्यवाद।